Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 5th चैप्टर है ये, यानी कि इसके पहले के सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. मेन पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. मेन पार्ट्स, मेन यानी मुख्य, पार्ट्स यानी भाग, आर यानी हमारे, बॉडी यानी शरीर. दैट मीन्स हमारे शरीर के मुख्य भाग. वैसे देखिए, नॉर्मली हम जैसे अब ये दिख रहा है हमारे सर का हिस्सा, तो इसे हम एक एक अगर हम बॉडी पार्ट देखें तो ये हेयर है, और ये जो पूरा एक पार्ट है ये ऊपर का ये हेड है. सो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं. मैं एक एक वर्ड पढ़ के बताती हूँ आपको. राइट द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इन द फिगर गिवन बिलो. देखिए यहाँ पे हमारा मोटिव है कि एक एक वर्ड का मीनिंग समझना. ओके, राइट यानी लिखो, नेम्स यानी नामों को, क्योंकि नेम्स है तो कई नाम हो गए. नेम्स यानी नाम, कई सारे नाम को. पार्ट्स यानी भाग, क्योंकि पार्ट यानी भाग, एस आ गया तो कई सारे भाग, कई सारे भाग भाग की बात कर रहे हैं ना. ऑफ यानी के, आर यानी हमारे, बॉडी यानी शरीर, इन यानी में, फिगर यानी ये चित्र, गिवन यानी दिया गया है, बिलो यानी नीचे. सो राइट द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. सो नामों को लिखो, किसके? ऑफ पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के जितने पार्ट्स हैं उनके नामों को लिखो इन द फिगर गिवन बिलो, जो फिगर में नीचे दिए गए हैं ना. यह गिवन सम, यह गिवन ऑल ऑप्शंस: हेड, आई, ईयर, नोज, माउथ, चेस्ट, बेली, शोल्डर, हैंड, एल्बो, फिंगर्स, थंब, नी, लेग, फुट, टोज. अब नॉर्मली कई बार कैसा होता है कि बहुत सारे लोग लेग, फुट, फीट, इन सारी चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं. ओके, हम हाथ को, पूरे एक हाथ को हम क्या हाथ ही बोल देते हैं, लेकिन इस हाथ में भी कई सारे पार्ट हैं. तो जब आप कभी मेंशन करते हो उस चीज़ को, तो इंग्लिश में कैसे बोलना है उसे. देखिए, जब आप इंग्लिश सीख रहे हो तो यहाँ पे मैं बेसिक इंग्लिश आपको बता रही हूँ, जैसे कमेंट्स आ रहे हैं हमेशा कि एकदम बेसिक से बताइए, एकदम स्टार्टिंग से बताइए. सो ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब हम, जैसे हम बोलते हैं मेरा ये चीज़ पेन हो रहा है, ठीक है, जैसे उंगली, फिंगर, हाथ, तो हमें मेंशन करना होता है कि पर्टिकुलर वो हमारा कौन सा बॉडी पार्ट है. जैसे अगर मेरा जैसे बहुत सारे लोग, ये जो नी है, ठीक है, एल्बो है, जो एल्बो यानी कोहनी जो होता है हमारा, उसको बहुत सारे लोग नी बोल देते हैं. नी को, घुटने को एल्बो बोल देते हैं, तो वो रॉन्ग हो जाता है. सो ये चीज़ समझना कि हाथ के कौन से पार्ट्स हैं अलग अलग, पैर के कौन से अलग अलग पार्ट हैं. सो जैसे घुटना, तो बहुत लोग हाथ के घुटने को भी घुटना बोलते हैं, कोहनी को, और घुटने, पैर के घुटने को भी घुटना बोलते हैं. सो इंग्लिश में उसे क्या बोलेंगे, तो वो सारी चीज़ें समझना आपको ज़रूरी है. ठीक है, जब आपको मेंशन करना हो, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी को बताना होता है कि ये चीज़ पेन कर रहा है, ये बॉडी पार्ट, सो कैसे, चलिए देखते हैं. देखिए, वैसे अगर ये बाल की बात की जाए तो इसे बोलेंगे हेयर. हेयर, ठीक है. हेयर एक रहे, बहुत रहे, हम उसको हेयर ही बोलते हैं. हेयर्स कभी नहीं बोलेंगे. ये चीज़ आप याद रखिए कि ये दो चार बाल मान लीजिए मेरे टूट गए, तो मैं बोलूँगी मेरे सारे हेयर्स टूट रहे हैं, मेरे हेयर्स फॉल हो रहे हैं. ठीक है, नहीं, हेयर फॉल हो रहे हैं, ठीक है, बाल गिर रहे हैं, ऐसे. चलिए, तो ये क्या है, पूरा हेड की बात कर रहा है, ये पूरे सर की बात कर रहा है, सिर्फ बाल की बात नहीं कर रहा है. बाल की बात करता, अगर बाल पूछता तो हेयर बोलते, बट हेड की बात कर रहा है, तो ये हमारा जो ऊपर का पूरा हिस्सा है वो हमारा क्या हो गया, हेड. उसके बाद आँखें, तो आई है, एक आँख की बात की जा रही है, सो आई. दोनों आँखों की बात की जाएगी तो आइज़, ठीक है. ईयर, एक कान की बात की गई है अगर, तो ईयर, और दोनों कानों की बात की जाए तो ईयर्स. लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है, कभी भी हेयर को हेयर्स नहीं बोलना है. नोज़ तो एक ही होता है, तो ये जो हमारा है नोज़ यानी नाक. देखिए, यहाँ पे मैं हिंदी में नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेंशन्ड है, बस उसे इंग्लिश में समझना है. जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं हम उन्हें एक एक वर्ड इंग्लिश में पढ़ पढ़ के हिंदी में नहीं एक्सप्लेन करते. ऐसे फिगर्स के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से हम उन्हें समझाते हैं.
उसके बाद ये जो पूरा माउथ का पार्ट है, अब जैसे उसके एक माउथ के अंदर हमारे लिप्स भी आ गया, टीथ भी आ गए, लिप्स भी आ गए, ये अंदर का जो खुला हुआ भाग है जिससे हम खाना खाते हैं वो भी माउथ के अंदर आ गया, तो माउथ में ये पूरा पार्ट आ गया। सो ये क्या होगा, माउथ। माउथ ही बोलेंगे, माउथ को कभी माउथ्स नहीं बोलेंगे, वो एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो पार्ट होता है शोल्डर, ये सबको पता है, ओके। और ये जो पार्ट होता है सीने का, वो क्या है, चेस्ट, चेस्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो नुकीला पार्ट होता है जिसे हम हिंदी में बोलेंगे कोहनी, उसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में, एल्बो, ठीक है। अभी ये क्या है, इसे हम बोलते हैं बेली, यानी ये ऊपर का जो उभरा हुआ पार्ट है, यानी कि ये जो पेट है इसे क्या बोलेंगे, बेली। लेकिन अगर हम बात करें अंदर की, जिसे हम बोलते हैं ना कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, सो उसे क्या बोलते हैं, स्टमक किक। तो स्टमक, स्टमक यानी अंदर के पार्ट को, बाहर के पार्ट को अगर हम बात करें, बोलते हैं पेट दर्द हो रहा है, तो ये नहीं बोलते हैं हम बेली दर्द हो रहा है, स्टमक किक, स्टमक पेन हो रहा है, ऐसा स्टमक, ओके। उसकी स्पेलिंग यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये होता है स्टमक। उसके बाद ये हमारा जो जो हाथ का अंगूठा होता है वो होता है थंब, बोलते ना थंब लगा दो, थंबिंग, थंबिंग बोलते ना, थंब। इसे थंब नहीं बोलना है, थंब नहीं, थंब, थंब। और ये तो थंब बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, फिंगर्स। एक फिंगर की बात करेंगे तो फिंगर, ठीक है, एक फिंगर की बात किया तो, कई सारे फिंगर्स एक साथ में चार है तो फिंगर्स, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसे क्या बोलेंगे, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसे क्या बोलेंगे, हैंड। नॉर्मली हम अपने इस पूरे हाथ को हैंड बोलते हैं। नॉर्मली अगर हम बोले कि मेरा हाथ दुख रहा है, सो ये पूरे हैंड की बात आ जाती है। लेकिन एक एक पार्ट की अगर बात करें, सो ये एल्बो हो जाएगा, यहाँ से शोल्डर हो जाएगा, ये फिंगर्स में आ जाएंगी, ये थंब में आ जाएगा। सो उसके बाद बचा ये जो पार्ट है ये वाला, उसे ही हम बोलते हैं हैंड, ओके। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये जो होता है हमारा, ये होता है नी, बोलते ना नील डाउन होना, नीज। अगर दोनों नीज की बात करें तो नीज, नीज हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ओके। उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, ये किस में आ जाएगा हमारा, ये तो देखो ये वाला आ जाएगा हमारा फुट में, नीचे के साइड। और ये किस में आ जाएगा, लेग। और ये जो पैर की उंगलियां हैं वो क्या हो जाते हैं, टोज। पैर की उंगलियों को टोज कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको ही टोज बोलेंगे, नहीं, पैर की जितनी उंगलियां होती हैं सबको क्या बोलते हैं, टोज, ओके। सो ये हमने पूरे देख लिए। अब एक एक का अब आपको समझ में आ रहा होगा, सर को बोलते हैं हेड, आँखों को बोलते हैं आइज़, दोनों आँखों की बात करेंगे तो आइज़, एक आँख की बात करेंगे तो आई, नोज़ नाक, शोल्डर कंधा, एल्बो यानी ये कोहनी, बेली यानी पेट, ऊपर का पार्ट जो है, हैंड ये हाथ हो गया ये वाला, लेग ये पैर हो गए, टोज पैर की उंगलियां हो गई, फुट ये जो नीचे का ये पार्ट हो गया फुट, नी ये घुटना हो गया, फिंगर्स ये जो फिंगर्स होती हैं हमारी, चार इधर 8, और ये थंब, दो थम्स होते हैं हमारे हाथ के, ठीक है, हाथ में। चेस्ट ये जो सीने का पार्ट होता है, सीना, चेस्ट यानी छाती या सीना, माउथ यानी मुंह, ईयर्स यानी कान। अच्छा इसको भी बोलते हैं आईब्रोज, आईब्रोज ये वाला, आईब्रोज ये तो आपको पता ही होगा, है ना। चलिए अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स, अप्रोप्रिएट यानी उचित, उचित शब्दों से, यानी जो सही हो उसको भरना है इसको। वी हैव हमारे पास होती हैं, फिंगर्स इन ईच हैंड हमारे हाथों में कितनी उंगलियां होती हैं,
सो ये देखिए नॉर्मली अगर हम देखेंगे, अगर हम थंब को लेके बात करें तो नॉर्मल कितने होंगे, अगर थंब को छोड़ दें तो थंब को छोड़ दें तो 4 उंगलियां होती हैं, लेकिन थंब को लें तो 5 फिंगर्स होती हैं। ठीक है, वी हैव 5 फिंगर्स, हमारे 5 उंगलियां होती हैं, फिंगर्स इन ईच हैंड, ईच यानी प्रत्येक, प्रत्येक हाथ में, इन यानी में। ओके, और अगर नॉर्मली ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, बस हमें सेंटेंसेस को समझना है, 5 होती हैं कि 4 होती है वो हमको नहीं समझना है। नॉर्मली अगर हम फिंगर्स की बात करें तो 4 होती हैं एक में, एक तो थंब हो गया। वी हैव टोज इन ऑल, टोज कितने होते हैं टोटल ले दे के, तो 10, मतलब 10 है। यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, 4 आपको ऐसे लिखना है, यहाँ पे मैं नॉर्मली बता रही हूँ आपको। द एल्बो इज़ अ पार्ट ऑफ आर, द एल्बो, एल्बो यानी कोहनी, है अ पार्ट भाग, की, आर यानी हमारी, हमारे, द एल्बो इज अ पार्ट ऑफ आर हैंड, हैंड क्या आएगा, द एल्बो इज अ पार्ट ऑफ आर हैंड, एल्बो हमारे हैंड का पार्ट है। द नी यानी ये घुटना, द नी ये वाला, ठीक है। द नी इज अ पार्ट ऑफ आर किसकी, लेग। वी सी विद आर, वी सी विद आर क्या आएगा, आइज, वी यानी हम, सी यानी देखते हैं, विद यानी से, आर यानी अपने, आँखों से। यहाँ पे समझिए कि वी सी, वी क्या है यहाँ पे, हम देखते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ गया, तो हम देखते हैं, तो ता है ती है आ रहा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या रूल बताती हूँ मैं आपको उसका, कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब होता है, वर्ब में एस आई एस जोड़ते हैं, अगर एस आई एस नहीं भी है तब भी वो हम सेंटेंस को लास्ट में ता है ती है से ख़त्म करेंगे। ठीक है, अगर ही शी इट है या सिंगुलर है तो वहाँ पे वर्ब में एस या ई एस आता है। अगर आई वी यू दे या प्लूरल है सो वर्ब में एस या ई एस नहीं आता है। हमें मेन चीज़ें ये सारी चीज़ सीखनी है। 4 हाथ हैं कि 10 हाथ हैं, 10 उंगलियां हैं, वो सबसे हमको मतलब नहीं है। जी के समय यहाँ पे लेना देना नहीं, हमें यहाँ पे इंग्लिश सीखना है। ठीक है, वी हियर, हम सुनते हैं, हियर का यानी होता है सुनना, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या रूल लग रहा है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब, और तो सब्जेक्ट के बाद में तुरंत वर्ब है, सो विद यानी से, आर यानी अपने। अब यहाँ पे देखिए वी के साथ में हमेशा अपने के लिए आर यूज़ होता है, जैसे वी के साथ में अपने के लिए आर यूज़ होता है, आई के साथ में अपने के लिए माई यूज़ होता है, यू के साथ अपने के लिए योर होता है। ठीक है, दे के साथ देयर यूज़ होता है, देयर, टी एच ई वाई के साथ, दे के साथ देयर यूज़ होता है, और ही के साथ हिज अगर अपने के लिए, शी के साथ हर अपने के लिए, जैसे यहाँ पे वी के साथ में क्या आया, आर, वी के साथ में आर, वी के साथ में आर। वैसे ही अगर मुझे यहाँ पे बोलना होता आई, आई स्मेल विथ माई नोज, हाँ मैं अगर आई होता तो, ठीक है, आई होता तो यहाँ पे माई हो जाता अपने के लिए। सो वी स्मेल, स्मेल यानी सूंघते हैं, विद यानी से, आर या माई अगर होता तो अपने हो जाता। सो मैं अपने नोज़ से सूंघती हूँ किसी भी चीज़ को, लेकिन वी है तो वी का क्या हो जाएगा, हम। वी ईट विद आर माउथ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माउथ से खाते हैं ना, वी ईट विद आर माउथ। वी हियर विद आर ईयर्स, ईयर्स कानों से। वी हियर हम सुनते हैं, विद से अपने कानों से। वी वर्क विद आर हैंड, हम वर्क करते हैं, वर्क यानी काम करते हैं, काम करते हैं, विद यानी से, आर हैंड। वी वॉक विद आर फुट या फिट, अगर दोनों पैरों की बात करें तो फीट हो गया। ठीक है, अगर एक पैर की बात करें तो फुट, ठीक है, दो पैरों की बात करें तो फीट। वी वॉक विद आर फीट, सो वी वॉक हम चलते हैं, वॉक यानी चलते हैं, विद यानी से, आर यानी अपने। तो ऐसे आप भी सेंटेंसेस बहुत सारा बना सकते हो। अपने के लिए ध्यान रखिए कि वी के साथ आर होगा, आई के साथ माई होगा,
शी, अगर यहाँ पे शी बोलना हुआ, शी स्मेल विद हर नोज, शी वर्क विद हर हैंड। अगर ही होता तो ही वॉक विद हिज फुट। यहाँ पे अगर आई होता तो आई हैव 4 फिंगर्स इन ईच हैंड, आई हैव 5 फिंगर्स इन ईच हैंड, ऐसे इस तरीके से। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने ये समझाया था, तो एक लाइन रह गया था, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट टेक फूड एंड वाटर। इतने पे वो एक्चुअली स्पेस नहीं था तो स्टॉप हो गया था। नॉन लिविंग थिंग्स का मैं समझा देती हूँ यहाँ पे, निर्जीव चीज़ें। लास्ट के वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें समझाई थी, निर्जीव चीज़ें। डू नॉट, थिंग्स आया यहाँ पे इसलिए डू नॉट, मैंने बहुत डिटेल में समझाया था ये डू नॉट डज नॉट क्यों आता है। डू नॉट टेक फूड यानी कि नहीं खाती फूड एंड वाटर, फूड यानी भोजन या खाना, एंड यानी और, वाटर यानी पानी। डू नॉट टेक, टेक का मतलब लेना, खाना, ठीक है। सो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट टेक फूड एंड वाटर। सो नॉन लिविंग थिंग्स फूड और वाटर नहीं लेते, नहीं लेते या खाते या कंज्यूम नहीं करते। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, मैंने लास्ट का वीडियो बहुत डिटेल में समझाया था, तो अगर आप वो देखोगे तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसे आप खुद से कर सकते हो, ट्राई कीजिए कि यहाँ पे क्या आ सकता है, ठीक है। अगर आपको इसका नहीं पता है सो मैं बता देती हूँ, चलिए मैं बता देती हूँ इसे। डॉग आ जाएगा, SHEEP, शिप यानी भेड़, ओके। कैट यानी बिल्ली, DONKEY, डोंकी, डोंकी यानी खच्चर, ओके। बफेलो, पिग, गोट, ऐसा ही है। हॉर्स यानी घोड़ा, काव यानी गाय, डॉग यानी पता ही है आपको, शिप यानी भेड़, गोट यानी बकरी, पिग यानी सुअर, कैट यानी बिल्ली, डोंकी यानी खच्चर या गधा, बफेलो, बफेलो यानी भैंस, ओके। तो ये ज़रूरी थे। उसके बाद ये सारी चीज़ें तो मैंने चैप्टर में पढ़ाया है, इसमें से ही देख के आप खुद कर सकते हो, ओके। और समझिए किस तरीके से मैंने ये चीज़ें डिटेल में समझाई थी आपको। और चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जिनको भी इंग्लिश सीखनी है उन्हें शेयर कीजिए। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, आप एक दो वीडियो अगर ध्यान से देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि आप कितना कुछ सीख रहे हो इससे। स्टोरीज़ की वीडियो अलग से अपलोडेड है, आप वो भी देख सकते हो। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का अलग से प्लेलिस्ट है, जो आपको हेल्पफुल लगे वो उसके वीडियोज़ आप देखिए। और अगर कोई आपको आपके सुझाव हैं, कोई सजेशन एडवाइस आप देना चाहो तो आप बताइए किस तरह की वीडियोज़ आपको चाहिए, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है।